बैक सीएनबीसी आवाज पर आप देख रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी पर हमारी खास पेशकश जीत लो इंडिया। जैसा हमने कहा, दिल तो जीत लिया आपने जिस तरह से अब तक खेला, ऑस्ट्रेलिया को हराया, न्यूजीलैंड को हराया, पाकिस्तान को हराया, लेकिन अब बारी है इस ट्रॉफी को घर लाने की, चैंपियंस बनने की एक बार फिर से। तो इस पर हमारी खास पेशकश लगातार जारी है। फाइनल्स पे अब हम खड़े हैं, कैसे खेलना है, कैसे जीत के लाना है वो तो खिलाड़ी जानेंगे, लेकिन हमें तो यहाँ चर्चा करने में जो मजा आता है वो आपके लिए पेश है। हमारे तीनों एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, तो वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। अच्छा, मैं अगला बड़ा सवाल लेके चंद्रेश आपके पास आऊं, उससे पहले बस एक लाइन में मुझे एक जवाब मले साहब आप ही से पूछ लेता हूं कि वो जो ट्रेविस हेड का विकेट गिरा, एक समय तो लग रहा था कि वो निकाल लेंगे, फिर खेलेंगे लंबी पारी, लेकिन वो विकेट आ ही गया, वो वरुण चक्रवर्ती ने उन्हें फंसा लिया। पूरे देश में मुझे लगता है उससे ज्यादा हल्ला एक साथ कहीं नहीं मचा होगा। क्या इंडियन टीम के लिए भी वो एक माइंड में बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था? अगर वो और 10 ओवर खेलते तो शायद बॉडी लैंग्वेज ही बदल जाती, जो बदलती हुई दिख गई थी। वो हेडेक दूर हुआ। ट्रेविस हेड का जब विकेट गिरा तो भारत का हेडेक दूर हो गया, वो सबसे बड़ा हेडेक था। और जब मैक्सवेल का विकेट गिरा तो उसमें जो बाकी शरीर के अंगों में दर्द हो रहा था, वो होने की संभावना थी, वो भी खत्म हो गया। तो वो बहुत ही टर्निंग पॉइंट मैच का, ये 2 विकेट्स। शुरू से भारत का बच्चा बच्चा ये कह रहा था कि अगर ट्रेविस हेड और मैक्सवेल, ये दोनों, इन दोनों को अगर आपने शामियाना दिखा दिया तो फिर आज जीत आपके हाथ में है, और वही हुआ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट विकेट से, और वरुण चक्रवर्ती ने बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत गेंदबाजी की, और अक्षर पटेल ने भी बहुत अच्छी गेंद डाली जिस पर मैक्सवेल आउट हुए। मैक्सवेल के आउट होने पर, क्योंकि मैक्सवेल अकेले मैच का रुख बदल देने की उनमें बिल्कुल, और वो विकेट का मुझे अभी भी याद है, मैक्सवेल पलट के देख रहे तो खुद बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि वो आउट हो गए। एक बॉल पहले 6 मारा और अगली बॉल पे क्लीन बोल्ड। तो और कुछ लोगों ने मुझे ये भी बताया कि जब ट्रेविस हेड आउट हुए हैं तो कहां कितने लोग एक साथ चिल्लाएं, तो मतलब वो भार इतना ज्यादा था पूरे देश के सिर पे से उतरा कल। राइट चंद्रेश, अब फाइनल्स की बात है तो देखिए जोरदार मुकाबला इस वक्त चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, जहां पर न्यूजीलैंड अभी जिस पोजीशन पे खेल रहा है, ऐसा लग रहा है कि 350-400 रन का स्कोर कर देगा और शायद मैच भी जीत जाए। अब न्यूजीलैंड जीते तो एक बार फिर हमारे सामने होंगे, वो ग्राउंड कंडीशन को भी जानते हैं, लगभग एक टफ मैच हमारे साथ खेल चुके हैं। साउथ अफ्रीका अगर आते हैं तो ठीक है, उनके लिए दुबई में पहला मैच होगा तो शायद थोड़े सरप्राइजिंग एलिमेंट्स होंगे। इंडिया के लिए क्या बनता है? न्यूजीलैंड का आना, साउथ अफ्रीका का आना, और अगर दोनों में से जो भी आए हमारे लिए क्या बड़ा चैलेंज होगा? देखिए, दोनों टीमों की जो ताकतें हैं ना थोड़ा अलग हैं। जैसे न्यूजीलैंड की टीम थोड़ी भारत की तरह है, उनके पास भी डेप्थ है, उनके लाइनअप में ऑलराउंडर्स हैं, अटैक में, बॉलिंग अटैक में विविधता है जैसे भारत के पास है। उनके पास अच्छे स्पिनर्स भी हैं और डेप्थ भी है बैटिंग में। और सबसे ज्यादा खास बात है कि उनके पास ग्लेन फिलिप्स जैसा एक हरफनमौला खिलाड़ी है जो मतलब फील्डिंग कर सकता है, बढ़िया तरीके से गेंदबाजी कर सकता है, विकेट कीपिंग कर सकता है, और बल्लेबाजी भी बहुत आक्रामक तरीके से करता है। तो न्यूजीलैंड की चुनौती अलग है, साउथ अफ्रीका की चुनौती अलग है। उनके पास एक अच्छी पेस अटैक है, पर उनके पास भी अच्छे स्पिनर्स हैं, पर कहीं ना कहीं, और उनकी जो बल्लेबाजी मध्यक्रम है वो सबसे खतरनाक मध्यक्रम है इस चैंपियंस ट्रॉफी की। जहां तक ताकत की बात है, आक्रामकता की बात है, इसलिए मुझे लग रहा है कि दोनों टीमों के अलग चैलेंजेस हैं, पर मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है न्यूजीलैंड की जो टीम है बहुत ज्यादा खतरनाक टीम है। और फाइनल के सिचुएशन जब भी होगी, न्यूजीलैंड पे कोई दबाव नहीं होगा जब वो भारत के साथ भिड़ेंगे रविवार को। पर अगर आप साउथ अफ्रीका की बात करें, साउथ अफ्रीका अंडर प्रेशर होगा। पिछले साल भी एक T20 वर्ल्ड कप फाइनल जो उनको जीतना चाहिए था वो हार गए थे। उनके ऊपर हमेशा वो जो सी से जो शुरू होता है शब्द, वो हमेशा उनके पीछे पीछे चलता है उनके साथ। पर न्यूजीलैंड के साथ वो होता नहीं है, वो यहां से मेंटली स्ट्रांग है न्यूजीलैंड की टीम। इसलिए मुझे लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा एक चुनौती वाली टीम होगी भारत के लिए अगर वो फाइनल में आए तो। जी, तो अब लगता अभी की प्रोबेबिलिटी, देखिए अगेन क्रिकेट अभी अनिश्चितताओं का खेल है, और अभी तो ये जो दूसरा सेमीफाइनल, ये आधे रास्ते भी नहीं पहुंचा है, लेकिन जो फिलहाल सिचुएशन दिख रही है अमृत, तो अगर न्यूजीलैंड आ गई तो क्या भारत के लिए फिर मुकाबला थोड़ा 50-50 वाला होगा? क्योंकि जैसा चंद्रेश कह रहे हैं कि वो एक बिल्कुल ऑलमोस्ट इंडिया टाइप की टीम है, बेहतरीन फील्डिंग, बढ़िया बॉलिंग, मेंटली टफ,
और साथ में दुबई की कंडीशंस में वो एक बार हमारे साथ मैच खेल रहे हैं, तो उस ग्राउंड को, उस पिच को समझेंगे, जानेंगे। तो अगर उनसे फिर मुकाबला होता है तो इंडिया को बहुत ज्यादा ऊपर जाके अपना गेम दिखाना पड़ेगा। जी बिल्कुल, चंद्रेश बिल्कुल परफेक्टली बात कर रहे हैं कि आप उस टीम से खेल चुके हो, वो टीम आपसे एक मुकाबला खेलकर हार कर जा चुकी है, यानी वो घायल शेर की तरह होगी। अगर वो आती है सेमीफाइनल में, फिलहाल फाइनल अभी से सेकंड सेमीफाइनल तो चल ही रहा है, बहुत अभी लंबा गेम बचा हुआ है, तो होपली जो भी टीम आए। लेकिन अगर न्यूजीलैंड आती है तो थोड़ा खतरा ज़्यादा होगा हमारे लिए, क्योंकि वो टीम एक बार घायल हो चुकी है, उससे पता है कि वहाँ के पिच का बिहेवियर क्या है, किस तरह से टैकल करना है, उन्होंने वो गलतियां क्या की थी लीग मुकाबले में जिससे वो टीम इंडिया से हार गए, वो 240 रन का स्कोरबोर्ड भी टच नहीं कर पाए। लेकिन साउथ अफ्रीका अगर आती है तो उसके लिए ये नया होगा सब कुछ। देखिए, आपको सुनना कि ऐसी पिच मिलेगी, वैसा मिलेगा, लेकिन क्रिकेट में ना सुनने या कहने से कुछ नहीं होता है, आपको खेलना पड़ता है। तो उनके लिए पिच थोड़ा डेडली होगा, उनके लिए थोड़ा डेंजर इन पे ज्यादा वो खड़े होंगे। तो अगर साउथ अफ्रीका आई तो भारतीय टीम के पास थोड़ा एडवांटेज जरूर रहेगा, जिस तरह की स्लोप पिच है। न्यूजीलैंड आती है तब थोड़ा सा संभलना होगा लेकिन टीम इंडिया को। और चंदेश जिस परफेक्ट पिक्चर की बात कर रहे थे, तो हो सकता हो कि आपको फाइनल में अगर न्यूजीलैंड आए तो वो परफेक्ट पिक्चर जो रोहित शर्मा के बल्ले से 20-30 रन आ रहे हैं ना, वो 50-60 में भी बदल सकते हैं और एक अच्छी इनिंग देखने को मिल सकती है। तो उम्मीद पे दुनिया कायम है और उम्मीद ये है कि जो भी टीम अब आए, हम तो तैयार हैं। राइट, एटीट्यूड तो यही होना चाहिए कि हम तैयार हैं। मलय सर, अगर साउथ अफ्रीका को भी देखें, हो सकता है कभी वही निकाल दें जितने भी रन। अभी वो वाला मैच था ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड वाला, किसी ने सोचा नहीं था कि वो उस टोटल को ऑस्ट्रेलिया इतनी इजीली चेस करके इंग्लैंड को हरा देगी। तो आज के मैच को भी कुछ नहीं कह सकते। क्लासन वगैरह जिस तरह से, जिस फॉर्म में बैटिंग कर रहे हैं, तो साउथ अफ्रीका भी टफ दिख रही है। और उन्होंने भी तो एक मैच हारा हुआ है हमसे, वो वर्ल्ड कप के फाइनल का टीज उनके मन में भी होगा, T20 वाला। मान लीजिए फर्ज करें कि साउथ अफ्रीका आता है, किस हिसाब से इंडिया टैकल करेगा? देखिए, साउथ अफ्रीका की टीम के साथ एक बहुत बड़ी कमी है जो आज न्यूजीलैंड में नहीं है। वो ये है कि इनके पास जो एकमात्र स्पिनर है केशव महाराज, वो हैं बस। और बाकी जो दूसरे स्पिनर लोग हैं उनकी बात अगर आप करें तो वो उतने इफेक्टिव नहीं है। जितने की जो माकरम है वो नहीं खेल पा रहे हैं, तो इस तरह से उसमें दिक्कत हो जाती है। तो मुझे लग रहा है कि अभी जो स्थिति है वर्तमान में, जो हम देख रहे हैं अभी स्थिति, मुझे तो लगता है कि अगर दक्षिण अफ्रीका आती है तो भारत के लिए एक अच्छी बात होगी कि दक्षिण अफ्रीका आई, और भारत के लिए अच्छी बात होगी। लेकिन अगर आप कुल मिलाकर टीम का संतुलन देखें तो एक बात मत भूलिए कि बॉलर्स की बड़ी अहम भूमिका होती है मैच जिताने में। और न्यूजीलैंड में इस वक्त उनके कप्तान सेंटनर के अलावा, और अगर आप देखें तो ब्रेसवेल बहुत अच्छे स्पिनर हैं, बहुत बढ़िया। उनकी बात कोई नहीं कर रहा, उनकी चर्चा नहीं, दोनों स्पिनर उनके बड़े खतरनाक हैं। जो साउथ अफ्रीका के साथ वो एडवांटेज नहीं है। आज जब साउथ अफ्रीका खेलने उतरेगी, अभी जब न्यूजीलैंड की पारी समाप्त होगी उसके बाद, तब ये अंतर आपको दिखेगा आज के मैच में भी। तो दक्षिण अफ्रीका के लिए भारत के स्पिनर्स खतरा पैदा करेंगे और जो हमारे तेज गेंदबाज हैं वो भी अच्छा करेंगे। तो मेरे ख्याल से दक्षिण अफ्रीका के साथ अगर भारत का मुकाबला होता है, मेरा अपना सोचना है, तो ये थोड़ा सा आसान होगा भारत के लिए, थोड़ा सा आसान होगा बनिस्बत इसके कि न्यूजीलैंड के साथ उनका मुकाबला। ठीक है चंद्रेश, अब कोई भी आए, चाहे दक्षिण अफ्रीका आए चाहे न्यूजीलैंड आए, इंडिया किस प्रिपरेशन के साथ उतरेगी? क्योंकि अक्सर तो खिलाड़ी बोलते हैं अपने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में या जब भी उनसे बात होती है मीडिया की कि नहीं, हम तो हर मैच को मैच जैसा लेते हैं और बिल्कुल हमारे लिए सिर्फ वही दिन होता है। तो क्या सच में ही ऐसा होता है या कुछ तो प्लानिंग करते होंगे, कुछ तो अलग करने की कोशिश होगी, कोई सरप्राइज एलिमेंट लाने की कोशिश होगी, या सच में ही ऐसा होगा कि नहीं भाई एक विनिंग कॉम्बिनेशन है, जाके उस दिन खेलेंगे, अच्छा खेलने की कोशिश करेंगे, एज सिंपल एज दैट? नहीं, बिल्कुल आप जो करते आ रहे हैं वही कीजिए, आपको टीम में कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है। और जो आपको पता है आपने किया है, आप उसी के साथ कंटिन्यू कीजिए। और वो आज तो आराम करेंगे, आज रात को पता चलेगा उनको कि आखिर वो फाइनल किसके साथ खेलने वाले हैं।
वो कल फिर उसके बाद प्रिपरेशन शुरू हो जाएगा। एनालिस्ट और कोचेस वगैरह तो पहले से ही एक नज़र उनकी होगी इस सेमीफाइनल पर। जैसे ही मैच खत्म होगा फिर उनका प्लान और भी ज़्यादा मजबूत होता जाएगा और वो प्लान करना शुरू कर देंगे। आपके पास 3 दिन का समय है, कल, परसों और फिर उसके बाद शनिवार का, जहाँ पे आप पूरी तरह से प्लानिंग कर सकते हैं और तैयार होके आ सकते हैं। कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं है। एक और मैच है, एक और मुकाबला है, फाइनल है, ठीक है, पर आई थिंक दैट आपकी टीम लगातार जीतते आ रही है। 7 मैच लगातार जीत चुके हैं वनडे फॉर्मेट में, तो ये भी एक अच्छा एक रन है आपका, जो उम्मीद करेंगे कि रविवार को भी वो बरकरार है। चलिए अब फटाफट आप तीनों से आपके प्रेडिक्शंस ले लेता हूं। अमृत, मैं कई सारे प्रेडिक्शंस देख रहा हूं सोशल मीडिया पे, टीवी पे, न्यूज़पेपर्स में, जहां इंडिया को ऑलमोस्ट जिता ही दिया गया है। कितने चांसेस हैं, चाहे जो भी आए, साउथ अफ्रीका आए चाहे फिर न्यूजीलैंड आए, दो इट्स अ गेम ऑफ अनसर्टेनिटीज, लेकिन फिर भी इंडिया के जीतने के लिए? देखिए विपिन, जो हमारे कप्तान रोहित शर्मा है ना, बिंदास खिलाड़ी हैं और उनके साथ जो डेडली कॉम्बिनेशन बनता है वो बनता है गौतम गंभीर का। वो भी लोड लेते नहीं है, टेंशन लेते नहीं है, टेंशन देते हैं। तो जहां तक बात रही, अब तक हम कोई मुकाबला नहीं हारे हैं और आईसीसी टूर्नामेंट में पिछले कुछ सालों से हमारा परफॉर्मेंस, जब हम आईसीसी का कोई टूर्नामेंट खेलते हैं ना, तो हमारा परफॉर्मेंस अपग्रेड हो जाता है, हमें एक अलग तरीके की ताकत आ जाती है। 2023 वर्ल्ड कप, 2024 T20 वर्ल्ड कप, आईसीसी की ये टूर्नामेंट देख लीजिए, अब अनबिटन हम पहुंचे हुए फाइनल में। तो मैं कहूंगा कि टीम में जो भी आए ज्यादा टेंशन लेने का नहीं है। रोहित शर्मा को जहां तक मैं जानता हूं कि वो लोड लेते नहीं है, जो गेम प्लानिंग है वो उस पर स्टिक करेंगे। उन्हें पता है कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा करने के चक्कर में आप गेम खराब ना कर दो, तो जो आपकी ताकत है उससे आप खेलो। हाँ, जीत की बात जहां तक रही तो मैं 90% बोल के चलूंगा कि टीम इंडिया के चांसेस बहुत क्लियर हैं। इस पिच पर वो रन चुके हैं, जम चुके हैं, बॉलर बैट्समैन सारे फॉर्म में हैं, तो टेंशन लेना नहीं है। टेंशन लेना नहीं है, देना है। बिल्कुल मलिक साहब, 1 मिनट के अंदर आपका विनिंग परसेंटेज? देखिए, पहली बात, मुझे ऐसा लगता है कि ये भारत न्यूजीलैंड फाइनल होगा, क्योंकि आप जब स्पोर्ट्स एनालिस्ट, क्रिकेट एनालिस्ट को कहते हैं भविष्यवाणी करो, तो बड़ी ज्यादती करते हैं उसके साथ, और इसलिए ज्यादती करते हैं कि भविष्यवाणियां अक्सर गलत साबित होती हैं। लेकिन बड़ी हिम्मत जुटा के कह रहा हूं, मुझे लगता है ये भारत न्यूजीलैंड फाइनल होने वाला है और भारत का पलड़ा भारी रहेगा, इस बात में कोई शक नहीं। अगर दक्षिण अफ्रीका आती है तो भारत के लिए खेलना और आसान हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका का मनोबल मुझे नहीं लगता बहुत बढ़ा हुआ है, और दक्षिण अफ्रीका की टीम में कई ऐसे वहां पे गैप्स हैं जिनको इतनी जल्दी फिल इन नहीं किया जा सकता। तो भारत विनर होगा और न्यूजीलैंड के साथ शायद भारत का फाइनल मुकाबला होगा। चंद्रेश, योर विनिंग परसेंटेज विद अ स्माइल, व्हाई सो सीरियस? मेरे हिसाब से भारत का पलड़ा भारी है रविवार के फाइनल में। न्यूजीलैंड आया तो 60-40 भारत के पक्ष में, और अगर दक्षिण अफ्रीका आया तो 70% भारत के पक्ष में। चलिए, तो हमारे तीनों एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि चाहे जो भी टीम आ जाए, लेकिन जो विनिंग परसेंटेज वो दे रहे हैं, चाहे वो 70 दे दें, 60 दे दें, 90 दे दें, लेकिन वो भारत के पक्ष में। और हो भी क्यों ना, जिस तरीके से टीम इंडिया खेल रही है और जिस तरीके का खेल रही है और जिस जगह पे खेल रही है, वहाँ पर अब एक एक्लिमेटाइजेशन नाम की चीज़ होती है कि आप एक कंडीशन के साथ सेट हो गए, तो कंडीशन आपका फेवर कर रही है और एवरीथिंग फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, तमाम ये कहावतें हैं ही हमारे पास। तो ऑल द बेस्ट टीम इंडिया, बहुत अच्छा खेलिए, बहुत अच्छे तरीके से खेलिए, हम सबको प्राइड फील कराइए और ये चैंपियंस ट्रॉफी अपने घर लेकर आइए। जैसा मैंने शुरू में कहा, कंक्लूड भी उससे करूंगा, दिल तो आपने जीत ही लिया अपने खेल से, बस ये ट्रॉफी भी और जीत के लिए आइए। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस खास पेशकश में हमारे साथ शामिल होने के लिए। नमस्कार।